बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुन सको तो सुनो, मैं खुश आमदीद नॉवेल लेकर आए हैं। बेली राजपूता की मलका किस्त नंबर 26 के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। उम्मीद है नॉवेल आपको पसंद आ रहा होगा। अगर पसंद आ रहा है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि आने वाली तमाम इख्तियार आपको बर वक्त मिलती रहें। शुक्रिया। और अगली सुबह माया अमृतसर से सीधी थाने के सामने सवारी से उतरी और अंदर आते ही नादिशा से बदर को मिलवाने का कहा तो शाइस्ती से मुस्कुराया। आप काहे को ख्वार होती फिर रही हैं मेम साहब? वो तो इकबाली जुर्म कर चुका है। वो धक से रह गई। नहीं, ये नहीं हो सकता। वो हकलाई। बदर ऐसा नहीं कर सकता। इसने कत्ल नहीं किया तो क्यों करेगा इकबाली जुर्म? नादिशा को बेसाख्ता वो शाम याद आ गई जब वो पर्चा कटवाने आई थी। उठी गर्दन, तनफ्फुर भरी निगाहें, हुक्मी अंदाज और वो पुरअतमाद सी चाल, और अब बगैर काजल के काली आंखें, बेपरवाही से चेहरे के अतराफ में बिखरी लटें, ढली चोटी, वही कल वाली सफ़ेद साड़ी, खुश्क सूखे लब। शायद इसने तब से अब तक ठीक से कुछ ना खाया था। इसे लगा था जैसे इसका गुरूर तनतना झाग की तरह बैठ गया हो और इसमें से एक कमज़ोर और बेबस सी लड़की निकली, जिसका चेहरा हर बात पर सपाट नहीं रहता, जो बात बेबात परेशान हो जाती है। वो जुर्म कर चुका है, जाहिर है कत्ल किया है, तो इकबाली जुर्म भी करेगा ना। वो टांग पे टांग रखे मसरूर सा बैठा था। मैं इससे मिलना चाहती हूँ। मिलवाए देते हैं बेम साहब, इसने एक एहलकार को आवाज़ दी। चंद सातों बाद वो इसके सामने कुर्सी पर बैठी थी। दोनों की कुर्सियों के दरमियान मेज़ थी। वो सर झुकाए गोद में रखे हाथों को देख रहा था। इस लम्हे माया को इस पर बेपनाह गुस्सा आया था। क्यों किया तुमने इकबाली जुर्म? वो चुपचाप गर्दन झुकाए रहा। मदर, मैं तुमसे पूछ रही हूँ, तुमने क्यों किया इतराफ़? तुमने तो ये कत्ल नहीं किया। क्या तुम खुद गवाह हो? नादिर शाह ने इसने झटके से सर उठाया। इसने क्या किया है कत्ल? मैंने ही मारा है गोपाल को। कर लिया है एतराफ़, दे दिया है मैंने बयान। जाओ, तो मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। मैं कैसे छोड़ दूँ तुम्हें तुम्हारे हाल पर? मैंने इसने बेख्तियार बदर की मेज़ पर रखे हाथों पर अपने हाथ रख दिए। इसने सुराख से अपने हाथ निकाल लिए। वो खाली हाथ रह गई। बदर, ऐसे मत करो। तुम जाओ। मैं नहीं जाऊंगी। खुदा के लिए जाओ। मत आया करो मेरे पीछे। तुम सब मज़ीद मसाइल खड़े करने। वो जैसे थक गया था। माया ने देखा इसकी गर्दन के ज़ख़म का खून जम चुका था। मैं तुम्हें बहुत मजबूत असाब का मालिक समझती थी, मगर तुम तो इतने से तशद्दुद से हार गए। ये बात नहीं है। तेज़ी से कहते कहते वो एकदम चुप हो गया। फिर क्या बात है? किस तरह करवाया है तुमसे उन्होंने इकबाली जुर्म? ज़ोहरा को बीच में ले आया था। वो बहुत देर बाद बोला तो इसके आवाज़ में सदियों की थकन थी। ज़ोहरा थाने मेरा पता करने आई थी। बदर ने कहा कि वो मेरे सामने बेइज्जत कराएगा अगर मैंने इकबाल जुर्म ना किया तो, और तुमने यकीन कर लिया। तुम इतने बेवकूफ़ तो ना थे बदर। जिस औरत को हासिल करने के लिए वो ये सब कर रहा है, इसे ही किसी और के हाथों में दे देगा। अरे, किसी और को देना होता तो तुम बुरे थे क्या? वो ये सब करता ही क्यों? बेली का कौन सा मर्द है जो अपनी औरत पे किसी दूसरी की निगाह भी बर्दाश्त करे? और अगर ज़ोहरा इतने आराम से थाने आ गई तो यकीनन पहले भी आती रही होगी। तुम ने नहीं सोचा वो क्यों आती है? क्योंकि नादिशा ने इसके सामने खुद को इसका सच्चा हमदर्द जाहिर किया होगा। क्या वो ज़ोहरा से बदसलूकी करके खुद को इसकी नज़रों में गिराएगा? बदर मुतबज़्ज़िज़ सा इसे देखे गया। बदर, इस बेली की वो वाहिद औरत जिसकी इज़्ज़त की हिफाजत नादिशा खुद करेगा, वो ज़ोहरा ही है। फिर तुमने क्यों किया इकबाल जुर्म? कोई और नहीं। अगर इसने खुद ज़ोहरा के साथ कुछ, ताकि सारी उम्र के लिए ज़ोहरा को खुद से नफरत करने पर मजबूर कर दे। हमदर्दी और खलूस वो इसके दिल में जगह बनाने के लिए तो ही तो दिखा रहा है। इसने सर झुका लिया। शायद इसे माया की बात पे यकीन आ गया था। तुमने मेरा इंतज़ार तो किया होता। ना चाहते हुए भी वो गिला कर गई।
मुझ पे एतबार तो किया होता, तुम क्या करोगी? मैं कर चुकी हूँ, नतीजा तुम जल्द देख लोगे। फिर जाने के लिए उठ खड़ी हुई। कल तक मुझे उम्मीद है कि सीआईडी को ये मामला तफ्तीश के लिए दे दिया जाएगा और सुबह तुम्हारी मजिस्ट्रेट के सामने पेशी है। हाँ, मुझे बयान देना है। बदर, खुदा का वास्ता है, तुम इकबाली बयान से फिर जाना और कहना कि पुलिस के दबाव में आकर लिखवाया गया है। कल तक सब ठीक हो जाएगा। वो ताकीद करके चली गई और वो इसके जाने के बाद भी इसकी दुकान भरी सुनहरी आंखों को अपने इर्द गिर्द महसूस करता रहा। बहुत अरसे बाद इसे लगा था कि वो फरंगी शहजादी अपने खौल से बाहर आ रही है, मगर वो क्या थी वो कभी भी ना समझ सका। जाने बाज लोग इतने पेचीदा क्यों होते हैं, इन्हें बस वो जान लो, फिर भी हर दफ़ा मिलने पर वो बहुत मुख्तलिफ लगते हैं।